हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आंसर की बताएंगे, वो भी हिंदी का, जो आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन हुआ था नन हिंदी का। आज हम आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताएंगे। ये एग्ज़ाम इसलिए होता है कि आप देख पाए कि आपके फाइनल एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी भी हो पाएगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से तैयार भी हो पाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है टेस्ट में, और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आखिर आपका कितना तैयारी हो पाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दिया। देख रहे हैं, द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा 2022 से 23 आपका वर्ग दसम है, नन हिंदी का आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन में है, कवि ने स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात की। कवि ने स्वर्ग को उतारने का कहाँ बात की? जमीन पर। कहाँ की थी? जमीन पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पर सी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हजार भेष धर के कौन न आई, कौन आई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मौत। ठीक है, अब आइए चलते हैं 3 क्वेश्चन पे। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, अब आइए चलते हैं 4 क्वेश्चन पे। बुरी है आग किसकी है? तो बुरी है आग पेट की। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आइए चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। कौन से महल गिरेंगे, कौन से महल गिरेंगे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, जुल्म के। ठीक है, देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ में अगर आपको कितना क्वेश्चन सही होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। 5 का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, कौन से महल गिरेंगे? तो वो गिरेंगे जुल्म के। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अब आइए चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन है, कर्म के प्रति निष्ठा किसका निर्धारण करती है? तो वो सफलता की करती है। ओके, तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 7 क्वेश्चन। विहार का अर्थ क्या है? तो विहार का अर्थ है व्यवहार, आहार, विहार। तो यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन है, विहार का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आहार। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। बाधाएं व्यक्तित्व के लिए कौन सा काम करती है? तो वो करती है निखारने का। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। कारवान को कर्मवीर क्या बना देते हैं? तो बना देते हैं हीरा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। कपूर के साथ कौन सुगंधित नहीं होता है? हींग हमारा सुगंधित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। किसके बिना बड़ा नहीं हुआ जाता? तो यहाँ पे हो जाएगा गुण। तो 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी हमारे भक्ति काल के कवि है। सी का राइट आंसर आपका, 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन शब्द खर शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो यहाँ पे आज हो जाएगा, कौन शब्द खर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? खर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा दुष्ट। ठीक है, कौन खर शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रार्थना गीत। ठीक है, अब आइए चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। चमन की जिन्नत किससे होती है? तो धूल से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल की रचना क्या है? मोहम्मद इकबाल की रचना है आपका सी, बच्चे की दुआ। ठीक है, अब आइए चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। कबीर भक्ति के किस धारा के कवि है? तो यहाँ पे सगुण और निर्गुण। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। कबीर के अनुसार निर्मल और पवित्र जल धारा है, यहाँ पे हो जाएगा ईश्वर। 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। कबीर भक्ति के भाव बोध है, कबीर भक्ति के भाव बोध है तत्कालीन और समकालीन का। ठीक है, 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। कानन का अर्थ क्या होता है? कानन का अर्थ होता है पीपल। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। पीपल के पत्ते हैं, तो पीपल के पत्ते नोकीले होते हैं, तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका
ए हो जाएगा। पंछी और गिलहरियों के घर है, तो यहाँ पे पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ पे है, तो फुनगी है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। पीपल शीर्षक कविता में हमें प्रकृति के किस रूप से परिचय कराती है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में जायफों का अर्थ क्या होता है, तो बच्चे होता है, ठीक है। 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ईदगाह के ऊपर किन घने वृक्षों की छाया है, तो इमली का है। तो 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हामिद का बहादुर शेर कौन है, हमीर का बहादुर शेर हमारा क्या है, चिमटा है। तो 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 27 क्वेश्चन। खिलौने किस चीज़ से बने थे, खिलौने किस चीज़ से बने थे, तो ये हो जाएगा मिट्टी का। तो 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। बाल गोविंद भक्त है, बाल गोविंद भक्त क्या है, गृहस्थ है। तो 28 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 29 क्वेश्चन का। औरतों कलेवा लेकर कहाँ बैठी है, तो मेड़ पर, कहाँ बैठी है, मेड़ पर। 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ है, बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ कहाँ है, तो यहाँ पे बाल गोविंद भक्त है एकांकी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। हुंडरू की जलपात्र की ऊंचाई है 243 फुट, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। महान मंजिलों पर पहुंचने के लिए मार्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, महान। यहाँ पे 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा महान। अब चलिए चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। हुंडरू का जलपात्र है, हुंडरू का जलपात्र क्या है, विश्वसनीय है। तो 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। फणीश्वर नाथ रेणु कथाकार है, फणीश्वर नाथ रेणु कथाकार क्या है, दार्शनिक है। तो 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सिरचन को लोग क्या समझते हैं, तो बेगार समझते हैं। तो 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। सिरचन ने मानू को क्या दिया, इनमें सभी, देखिए शीतल पट्टी, चीख, आसानी। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी। अब आइए चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। अशोक का शस्त्र त्याग शिक्षा देता है हिंसा की। तो 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सम्राट अशोक के मुख पर किसकी छाया है, तो चिंता की है। तो यहाँ पे आपका 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक के सामने है, तो यहाँ पे हो जाएगा वीरांगना, ठीक है। 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। यहाँ पे 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। जिनका चरित्र उन्नत है उनका उदय है, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, ईर्ष्या से बचने की उपाय है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक अनुशासन, ठीक है। अब आइए चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध क्या है, चाणक्य है। 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। विक्रमशिला का सर्वनाश क्या है, विक्रमशिला का सर्वनाश क्या है, मुगलों की, तुर्कों की, मंगलों की, पुर्तगालियों की, ठीक है। तो 45 के राइट क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। अगर आपको 45 का राइट आंसर में नहीं, 45 के राइट आंसर में थोड़ा डाउट है, अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 46 क्वेश्चन पे। संजू को शौक है, संजू क्या शौक है, किताब पढ़ने की, ठीक है। यहाँ पे 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 47 क्वेश्चन पे। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिव पूजन शायद। 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं 48 क्वेश्चन पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा गया, तो यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा गया था, दीनबंधु, ठीक है। तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है,
पुत्र, चाय, कीमत, गेहूं। तद्भव इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स 49 के राइट आंसर आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा डॉट है। जैसे ही हम आपको अच्छे तरीके से इसका क्वेश्चन को पता करेंगे उसके बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं 50 क्वेश्चन पे। पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है, योग रूढ़ है। तो 15 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, योग रूढ़, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा पढ़ता है। तो 51 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, ओके। अब आइए चलते हैं 52 क्वेश्चन पे। पदबंध के कितने भेद है, पदबंध के में 3 भेद है। तो 52 का राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, ओके। अब आइए चलते हैं 53 क्वेश्चन का। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है, व्यय जोड़ अर्थ होगा। तो 53 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे बी हो जाएगा, ओके। अब आइए चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। नयन में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नयन में किन किन संधि हुई है, तो अ जोड़ न, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ओके। अब चलिए चलते हैं 55 क्वेश्चन पे। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ है। तो 55 का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे बी हो जाएगा, ओके। अब आइए चलते हैं 56 क्वेश्चन। अति का अति उपसर्ग से बना शब्द है, यहाँ पे हो जाएगा अत्यंत, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। अब आइए चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लग। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 58 क्वेश्चन पे। पा प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बुढ़ापा। तो 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। अधजल गगड़ी छलकत जाए एक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हो जाएगा 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकोविक्त, ठीक है। 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 60 क्वेश्चन पे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दीक्षित होना। क्या है, दीक्षित होना। कान भार, चलिए अब चलते हैं अपने 60 क्वेश्चन पे। कान भरना, चलिए अब चलते हैं अपने 60 क्वेश्चन पे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पीठ पीछे शिकायत करना। क्या है, पीठ पीछे शिकायत करना। 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएं, हो सकता है उसमें से 1-2 मिस्टेक हो जाए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं 99% आपका क्वेश्चन सही है। हो सकता है कि आपको 1-2 मिस्टेक हो जाएगा, तो उसे आप लोग इतना दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि हमने जल्दी में वीडियो बनाया था, इसलिए 1-2 हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। लेकिन आपका 99% इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आपके राइट आंसर है। साथ ही अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हुआ है और कितना क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ है, और कितने अच्छे से आपने तैयारी की है और कितने अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, इसलिए आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आपका आंसर की चाहिए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।